हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब होगा तुम्हारा क्लास 10th में ही ये पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का। जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम क्लास 10th में शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आ गया हमारा। ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? ट्राई, मतलब यहां पर भी ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, ट्राइंगल से ही रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है रेशियो ऑफ टू साइड्स, ratio of two sides of a right angled triangle। एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो पढ़ेंगे हम। मतलब कोई भी दो साइड हो सकती है, उनका रेशियो डिफरेंट होगा, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ेंगे, साइड की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़ेंगे वो है, एक का नाम होता है साइन और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए साइन, बोलते हैं हम इसको साइन। दूसरा होता है कोसाइन और इसको हम सिर्फ कोस बोलेंगे, इसको हम ये यूज करेंगे बट फुल नाम ये होता है उसका। उसके बाद होता है टेंजेंट। क्या? टेंजेंट होता है, उसको हम सिर्फ टेन पढ़ेंगे। फिर कोटेंजेंट होता है। क्या? कोटेंजेंट, उसको हम कोट पढ़ेंगे। इसके बाद कोसेकेंट होता है, इसको हम सिर्फ कोसेक पढ़ेंगे। और एक सेकेंड होता है जिसको हम सिर्फ सेक पढ़ेंगे। ये सेकेंड है, ये कोसेकेंट है, ये कोटेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये कोसाइन है, ये साइन है। ठीक है, को लगता गया, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, कोसेकेंट सेकेंड। हैव अंडरस्टूड? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। कितने हैं ये? 6। और 6 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे पास। ट्राइंगल की 3 साइड में मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 6 ही हो सकते हैं। क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी। अब तुम कहोगे कौन सी साइड का रेशियो? तो यहां पर एक चीज और होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करने के लिए एंगल लेते हैं हम। और ये एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल्स ओनली। एक्यूट एंगल का मतलब इसमें दो ही एंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो ही एंगल है एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस नहीं किया जाता है। आगे समझ में? चलो अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं हमारे पास। इसमें ध्यान से देखो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, एक रेशियो निकालता हूं, ए बी अपॉन ए सी, और इसका उल्टा हो सकता है ए सी अपॉन ए बी। फिर हमारा हो सकता है बी सी अपॉन ए सी, और फिर हो सकता है ए सी अपॉन बी सी। फिर एक और हो सकता है ए बी अपॉन बी सी, और एक हो सकता है बी सी अपॉन ए बी। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसलिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी 6 हैं। ओके, अब इनमें से कौन सा साइन है, कौन सा कोस है, कौन सा टेन है, कौन सा कोट है, कौन सा कोसेक है, कौन सा सेक है, हम जब तक डिसाइड नहीं कर पाते जब तक पहले हम एंगल डिसाइड नहीं कर देते। सपोज करो ये एंगल हमने डिसाइड कर लिया थीटा, ये एंगल हमने लिया। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं, तो कौन सी साइड आती है? जब हम एंगल डिसाइड कर लेते हैं तो एक होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल, एक होती है बेस साइड जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है, और ये तो हमेशा के लिए होती है हाइपोटेनियस। देखो जब मैंने थीटा सेलेक्ट किया तो एक लाइन आई जिसके ऊपर ये थीटा बना हुआ। देखो हाइपोटेनियस तो है, हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तुम ट्राइंगल को कैसे भी घुमाओगे, हाइपोटेनियस विल रिमेन ऑलवेज हाइपोटेनियस।
अब ये दोनों चेंज हो जाती है। अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो ऑपोजिट साइड ये ए बी बनती है, अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो मेरी ऑपोजिट साइड बी सी बनती है और बेस साइड ए बी। इसका मतलब बेस और ऑपोजिट साइड, जिसको तुम बेस और परपेंडिकुलर कहते हो, वो चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है तुम कौन सा एंगल ले रहे हो। ओके, आ गया समझ में। अब मैंने ये थीटा जब ले लिया तो जो साइन है वो क्या कहता है, अगर मैं साइन के साथ थीटा रख देता हूं तो ये कहता है कि कौन सी दो साइड लो मेरे लिए, ये कहता है कि मेरे लिए ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब नीचे तो फिक्स है और ऊपर ऑपोजिट साइड लो। ऑपोजिट का मतलब है थीटा की ऑपोजिट ए बी, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं हम, और इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। पर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका मतलब ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। ये जो दो साइड का रेशियो है, अगर थीटा एंगल ये हो तो ये दो साइड का रेशियो है, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देता है, साइन थीटा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अब एक दूसरा रेशियो अगर तुम फाइंड करोगे, जैसे मैंने कहा कि उल्टा इसका ए बी अपॉन ए सी है, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन ए बी, और हाइपोटेनियस अपॉन ए बी क्या है, इसका रेसिप्रोकल। किसका? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा आ रहा समझ में, कोसेक थीटा हो गया। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो ध्यान से, ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी, और यहां पे मैं लिखूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या आ जाता है, ये कैंसिल यहां पर आ गया 1। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको तुम ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑलवेज 1। क्या? ये मैं इस तरफ लिख रहा हूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज करेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है इन चीजों का। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका मतलब जब हमने इस साइड की रेसिप्रोकल उल्टा किया, इस रेशियो को, इन दोनों रेशियो को कर दिया, तो हमें साइन और कोसेक मिल गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, कॉस थीटा। ये जो है, इन जो दो साइड का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ, जो ये वाला रेशियो अगर इस थीटा है तो ये कॉस देता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा, तो मेरा रेशियो आ गया बी सी अपॉन ए सी, मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, और तुम कह सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर तुम्हें कहना तो मैं बी सी अपॉन हाइपोटेनियस लिखता हूं, क्योंकि थीटा इस पे बना हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं इसका उल्टा चलता हूं, अगर मैं इसको एच अपॉन बी सी करता हूं, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, जो मेरा दूसरा रेशियो है। देखो ये दो रेशियो आ चुके, 1 2 3 4th रेशियो में बात करूं, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। तो सिमिलरली जैसे हमने ये किया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो मुझे यही मिलेगा। क्या? यहां पर देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 1। तो मुझे एक नई और प्रॉपर्टी मिल गई, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, या मैं लिख सकता हूं इसको कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये सब एक ही चीज है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। हैव यू अंडरस्टूड? ये हमारा दूसरा। ओके, देखो ये है शॉर्ट नेम, ये है इनका, ये एब्रीवेशंस है, ये इनके फुल नेम है। ध्यान रखना है, कभी तुम्हें एमसीक्यू में पूछ ले तो ये मैंने बता दिया है। इसके बाद रेशियोज क्यों होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं, क्योंकि 6 ही पॉसिबिलिटी होती है ट्राइंगल में साइड का रेशियो हम निकालते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा हमारा बच गया। देखो अब हमारे पास 2 ही रेशियो बच गए, तो इसको मैं यही लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम टेन थीटा, और इसको हम बोलते हैं कोट थीटा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। यू अंडरस्टूड? तो तीसरा मैं लिख सकता हूं क्या, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1, या टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा, या मैं कह सकता हूं कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये तुम्हारे जहन में रहना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
ये आ गया तुम्हें, ये रिलेशंस आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना तुम्हें कि अगर तुम यहाँ लिख रहे हो तो ये एंगल शुड बी सेम, थीटा होना चाहिए। यहाँ पे भी थीटा तो थीटा, ये लिख सकते हो तुम साइन थीटा इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये गलत है क्योंकि थीटा डिफरेंट है, यहाँ थीटा है, यहाँ एक्स है, गलत हो गया। ये सेम होना चाहिए तभी ये होता है। हैव यू अंडरस्टूड? इतना आ गया समझ में? अब हम आगे करते हैं कि ये तो हमने ये निकाला, अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो कुछ वैल्यूज जो है तुम्हें एक स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज है वो तुम्हें याद करनी पड़ती है, ठीक है। वो मैं बताता हूं कि कैसे टेबल बना लो और उसमें तुम याद कर सकते, और किसी एक का याद करोगे तो तुम सबका याद हो जाएगा। तो ये मैं कहता हूं कि अगर हमारा ये तो है हमारा थीटा इस तरफ, और इस तरफ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और इधर क्या है थीटा, तो मैं 0 डिग्री लूंगा, फिर 30 डिग्री लूंगा, फिर 45 डिग्री लूंगा, और फिर मैं 60 डिग्री लूंगा, और फिर मैं 90 डिग्री लूंगा। ये 4 एंगल 5 एंगल है, उसके लिए हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगा तो यहाँ साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, क्या होती है इसकी वैल्यू 1। आगे समझ में? अब अगर मैं कॉस लिखूं, ध्यान से देखना, कॉस थीटा, तो याद रखने के लिए उनको रिवर्स कर दो। मतलब देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू जो होगी वही कॉस 0 की होगी, साइन 90 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जो 60 होगी वो, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का सम 90 अगर होता है तो 60 + 30 तो ये उल्टे हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, ये 1/40√2, और ये 1/2, और ये 0। आ गया समझ में? अब हम लेते हैं tan। तो tan थीटा इन दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों का डिवीजन होता है। मतलब इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, 0 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो 0 आ जाएगा, 1/2 को मैं √3/2 से डिवाइड करूं तो 1/√3 आ जाएगा, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो ये √3 आ जाएगा, और 1 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, ये नहीं होता है कुछ भी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं निकाल सकते। हैव यू अंडरस्टूड? तो जैसे ही तुमने tan लिख लिया, उल्टा लिख लो इसका कोट, tan का उल्टा कोट, तो उल्टा कर दो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, जैसा कि तुमने देखा था कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है। तो मैं अगर यहाँ कोसेक लिखता हूँ तो 1/sin मतलब 1/0, तो कोसेक थीटा 1/0 का मतलब वही नॉट डिफाइंड हो गया। फिर 1/2 तो ये 2 हो गया, रिवर्स कर दो, ये 1/√2 तो ये √2 हो गया, ये भी रेसिप्रोकल हो गया, और इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। अब हम सेक थीटा लिख लेते हैं। सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 1/, तो ये 1 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो ये 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और इसका तुम्हारा 1/0 हो जाएगा, जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में? ये टेबल तुम्हें याद रखनी है, ये टेबल तुम्हें याद रखनी है। मैंने बता दिया किस तरह से तुम्हें टेबल को, ये देखो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इसको अगर फिक्स तुम्हें करना है तो देखो रूट, ठीक है, रूट इधर से तुम गिन लो, ये फर्स्ट है एंगल, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, ये फोर्थ एंगल है, ये फिफ्थ एंगल है। तो एंगल की पोजीशन जो है, एंगल पोजीशन अपॉन 4, इसका रूट निकालते रहो, लिखते जाओ। ये एंगल की क्या है 0, इसको हम क्या कहेंगे 0, इसको हम क्या कहेंगे 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, इस तरह से।
इस तरह से याद रख लो। 0 है तो यहाँ पे अगर तुम 0 रखोगे तो 0 पूरा हो जाएगा तो आंसर 0 आ गया। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 1/2 होगा, उसका रूट निकालोगे, रूट 4 आएगा। यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 का रूट निकलेगा नहीं, नीचे 4 का रूट 2 आ जाएगा। 4/4 होगा, 1 होगा तो 1 का रूट 1 होगा। इस तरह से भी तुम कर सकते हो। पोजीशन ये 0 से है तो यहाँ 0 पोजीशन है, 1 2 3 4 इस तरह से पोजीशन दे दो और ये तुम लिख लो। एंगल पोजीशन अपॉन 4 का रूट निकाल लो, वैल्यू निकल जाती है साइन। और कॉस रिवर्स कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मतलब कहने का मतलब होता है कि कॉस अगर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है अगर, तो कॉस a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू 1 ये होता है। cos a प्लस बी 90 है तो cos a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू 1 होता है, या साइन a प्लस cos b इज इक्वल्स टू 1, कैसे भी कर लो तो ये होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है तुम्हें याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले वो कैसे आते हैं। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स आती है वो कैसे आती है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो होती है ट्राइंगल साइड्स। तुम्हें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ए बी सी, और ये तुम्हें दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये तुम्हें दिया हुआ है थीटा। ओके, इतना दिया हुआ है और कहा कि फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये फाइंड करना तुम्हें, ध्यान से देखना। मुझे जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इससे मैं टेन और कॉट तो निकाल सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन हाइपोटेनियस, तो यहां पर कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस। कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस, तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा इसमें इस केस में कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 + 4 और ये हो गया √5, तो ये आ गया तुम्हारा √5। अब तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तुम्हें पता है साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √5। टेन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 1/2। कोट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा √5, और इसका उल्टा हो जाएगा सेक √5/2। Have you understood? This is how we can find out the क्या values of a triangle। अब तुम्हें अगर मान लो ट्राइंगल, दूसरा एक और ट्राइंगल दिया हुआ है, पहले मैं ट्राइंगल की ही बात कर लेता हूँ। तुम्हें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, और तुम्हें दे दिया कि ये है 3 और ये है 5 और ये है थीटा, और अब फाइंड करो तुम क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब फाइंड करो। क्वेश्चन सेम है तुम्हारा, इस बार हाइपोटेनियस दी हुई है, तो ये थीटा है, तो इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। थीटा का ऑपोजिट जो साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर, तो पहले परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9, और ये हो गया √16, और इसकी वैल्यू 4 आ गया समझ में, तो ये आ गया तुम्हारा 4। ओके, चलो ये हो गया। अब हम यूज करते हैं साइन थीटा क्या होता है, थीटा की ऑपोजिट साइड, अभी 4 आ गई, और हाइपोटेनियस 5 है। कॉस थीटा मतलब जिस पे एंगल बना हुआ है, ये साइड जिस पे एंगल बना हुआ है, तो ये हो गया 3/5। टेन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 4/3। कॉट क्या हो गया, इसका टेन का उल्टा 3/4। कोसेक क्या हो गया, साइन का उल्टा कर दो 5/4। सेक क्या हो गया, इसका उल्टा 5/3। Have you understood? This is how we can find out the values of the all trigonometrical ratios if sides of a triangle is given and theta is mentioned to us. Okay, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि तुम्हें
ट्राइंगल का कुछ नहीं दिया, तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे दिया, तुम्हें ये दे दिया कि cot थीटा इज इक्वल टू 2/3 और कहा कि फाइंड इफ cot थीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। तो tan थीटा तो तुम डायरेक्ट यहां से फाइंड कर सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 3/2 आ गया, बट बाकी के कैसे फाइंड करो। बट तुम्हें यहां पर ध्यान होना चाहिए कि cot थीटा होता क्या है, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तुम अपनी मर्जी से थीटा इसमें मेंशन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ABC तुम थीटा इसको लो या थीटा इसको लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने थीटा ही ले लिया। ओके, कोड थीटा होता क्या है, कोड क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तुम यहाँ कंपेयर करोगे तो बेस मिल गया तुम्हें 2 और तुम्हें परपेंडिकुलर मिल गया 3, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लो 3 और बेस लिख लो 2। ध्यान से देखना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हें दिया हुआ है वो कौन सी दो साइड का रेशियो है, तो कंपेयर करके तुम दोनों साइड निकाली। अब तुम हाइपोटेनियस निकाल लो, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है तुम्हें, 3² प्लस 2², 3 का मतलब 9, 2 का मतलब 4, तो ये √13 आ गया, तो ये √13 आ गया। नाउ आई थिंक यू कैन फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब 3 अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2 अपॉन √3, 13। अब ये दो तो उल्टे हो जाएंगे, इसका उल्टा कर दो तो √13/3 और इसका हो जाएगा √13/2। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब तुम्हें कभी कभी वो क्या है, क्वेश्चन कभी कैसे भी घुमा देता है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या करना। अब तुम्हें अगर मैं इस डायग्राम को एज इट इज रखता हूँ क्योंकि इसी को यूज करूंगा मैं। अब तुम्हें अगर ऐसा दिया हुआ है, क्या कभी कभी ऐसा भी दे देता है वो कि 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये दे दिया। अब तुम कहोगे सर क्या करूं, हम क्या करते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है टिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू देखना होता है, टिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो तुम ऐसे टिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको इधर रखो और ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको उधर ले जाओ, हो गया काम। अब तुमने क्या, तुम्हें क्या मिल गया, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कंपेयर कर लो, हाइपोटेनियस 5 हो गई और ऑपोजिट साइड थीटा की ऑपोजिट 4 हो गई, तो ये तो होगी तुम्हारी 4 और ये हो गई तुम्हारी 5। अब तुम ये बेस निकाल लो, तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 और ये आ गया तुम्हारा √9 और इसका मतलब 3, तो ये आ गया 3। अब तुम आराम से जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछे यू कैन फाइंड आउट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में, आ गया समझ में? अब एक चीज और बताता हूं मैं, जो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, हमने ये कहा कि ध्यान से देखना कि अगर कोई साइन थीटा हमने लिया तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिया, कॉस थीटा जो लिया हमने वो लिया हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, डिवाइड। और ये चीज है वो क्या होती है, टेन थीटा। ये क्या होती है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ, किसका रेशियो, टेन थीटा का। तो इसका मतलब तुम्हें एक इनडायरेक्टली रिलेशन मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहीं से मैं एक और रिलेशन निकाल देता हूं, कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ट्राइंगल में एक क्वेश्चन और बन जाता है। अब जो ट्राइंगल में वो क्वेश्चन और बन जाता है वो कैसे बनता है मैं बताता हूं तुम्हें। दे दिया तुम्हें कि 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा। अब तुम कहोगे सर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो 2 आ गया, अब मैं कैसे करूं, ट्राइंगल में कैसे करूं? तो तुम क्या कर सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 और ये क्या है, टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब तुम्हें पता हो गया टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तुम्हें मिल गया, बेस तुम्हें मिल गया, हाइपोटेन्यूज तुम फाइंड कर सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
तो ये ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है, बट ये थीटा शुड बी सेम, ये ध्यान रखना है। तो तुम्हें रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को नंबर में ले आओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, साइज। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सर ऐसा आ गया तो क्या करें, क्या कि सपोज करो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 4 दे दिया, अब क्या करूं मैं, तो तुम इसको लिखो, ये कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 4 है तो तुम लिख सकते हो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/4। तो ये तुम्हारी क्या हो गई परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशियो। यहाँ पर भी लिख सकते हो 4/1, पर मैं तुम्हें साइन कोस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हम साइन कोस से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया तुम पहले साइड का रेशियो फाइंड कर लो, फिर थर्ड साइड फाइंड कर लो, फिर जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है वो तुम फाइंड कर सकते हो। आ गया समझ में, कर लोगे। अब मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ आइडेंटिटीज जो तुम लर्न करोगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो एक टेबल मैंने बताई वो लर्न करोगे, और अब कुछ आइडेंटिटीज है तो नेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे वो करेंगे। तो आइडेंटिटीज यहाँ लिख लो। आइडेंटिटीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड रीजन। तो आइडेंटिटीज, तो ध्यान से देखो, मैं तो ये कहता हूं कि आइडेंटिटीज तुम्हारी यहीं से शुरू हो जाती है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। आगे समझ में, चलो इसके बाद तुम्हें करना है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर तुम्हारी है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट निकलता है वो निकलता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से जो चीज़ निकलती है वो है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। सिमिलरली इसमें भी यही निकलती है क्या, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। इनका यूज होता है जगह जगह पे, तो ध्यान रखना। ये क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार मैंने प्लस किया एक बार माइनस किया, फिर मैंने इसको रेसिप्रोकल दे दिया, 1 के नीचे ले गया। आगे समझ में, यहाँ पर वो आइडेंटिटी जो तुम्हें अलजेब्रा में पड़ी हुई है कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, और अगर ये इज इक्वल्स टू 1 है तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस b इज इक्वल्स टू 1/a माइनस b, या 1/a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस b। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, इतनी आइडेंटिटीज तुम्हें याद होनी चाहिए। ओके, अगर इतना सब कुछ हो जाता तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ जो बच गया हो कुछ तो वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ओके, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको बेनिफिट ले सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर।